एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स। मेरे यूट्यूब जो स्पोर्ट्स का मेरा चैनल है उसके ऊपर आज यकीनन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे साथ हारिस भी मौजूद है। अपना स्पोर्ट्स चैनल भी चलाता है और इसके साथ-साथ क्रिकेट खेलता भी है और एनालाइज़ भी करता है। तो हारिस को भी थैंक यू कहेंगे शो जॉइन करने के लिए। बड़ी खूबसूरत उसमें ओपन एयर में बैठा हुआ है। बैकग्राउंड जो मुझे नज़र आ रहा है तो मतलब दैट इज़ लुकिंग गुड। अब वेदर भी क्योंकि चेंज हो रहा है पाकिस्तान के जो नॉर्थ है उसमें। तो हारिस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड कैसा है वेदर वेदर का क्या हाल है वहाँ पर जहाँ पे आप बैठे हैं? क्योंकि हमारा गाँव है बेसिकली ये जहाँ हारिस बैठा हुआ है। थैंक यू फ़खर। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। और माशाल्लाह से आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है। अभी तक 2 वीडियोज़ आपने डाले हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया तो ज़बरदस्त है और कांग्रेचुलेशंस। वेदर तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है गाँव का। आप पीछे देख सकते हैं ग़ुरूब आफ्ताब का टाइम है और मैं बिल्कुल धूप में बैठा हूँ। अभी 5 बज रहे, लेकिन कोई मतलब इश्यू नहीं है यहाँ पे। ज़बरदस्त क्लास एवन मौसम है यहाँ पे। ज़बरदस्त, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है नॉर्थ में ज़्यादा मतलब जल्दी जो है वो सर्दियाँ शुरू हो जाती है। जो हमारा साउथ का पाकिस्तान जिन लोगों ने देखा हुआ है तो दे नो अबाउट इट कि वहाँ पे थोड़ा-सा सर्दियों का मौसम जो है वो लेट आता है। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता से वी आर गोइंग टुवर्ड द विंटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग समर। अच्छा, एक तो कोशिश करते हैं हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स का चैनल है, स्पोर्ट्स की बात होती है, लाइटर होती है, हँसी-मज़ाक ये वो सारा कुछ चलता है। और क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जिसे कहते हैं कि तकरीबन कोई ऐसा मौसम नहीं होता, कोई ऐसा दिन या हफ्ता नहीं होता जहाँ जब क्रिकेट ना हो रही हो। किसी न किसी टीम की किसी न किसी टीम के खिलाफ मैचेस चल रहे होते हैं। इंटरनेशनल की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन जो लास्ट नाइट मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, लास्ट टी ट्वेंटी था और मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जो है 3-0 से जीतेगा, लेकिन नहीं जीत सका। और बड़ी अच्छा मैं ये कहूंगा कमबैक इन द सेंस कि जो लास्ट मैच था वो साउथ अफ्रीका ने जीता और 227 का टारगेट दिया। आरिस, आपने भी यकीनन मैच देखा होगा और बड़ा मजेदार, क्योंकि ये तीनों मैचेस बड़े जबरदस्त किस्म के हुए। 200 प्लस का स्कोर और फिर इंडियन क्राउड, इंडियन ग्राउंड्स, खूबसूरत ग्राउंड्स बनाए हैं इंडिया ने। ये सारी चीजें क्या कहेंगे कि क्यों लास्ट मैच पे वैसे 3-0 कर सकता था लेकिन नहीं कर सका इंडिया? जी, बिल्कुल फ़खर। मैच तो मैंने पूरा नहीं देखा था, लेकिन फिर अपडेट्स आते रहे मेरे पास। तो हम्म। बिल्कुल इंडिया भी अच्छा खेला, लेकिन जिस तरह से लास्ट टी20 में साउथ अफ्रीका खेला है तो आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस थी। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है। उससे पहले आप मिलर की इनिंग्स देख लें, क्विंटन डिको की। डेविड मिलर। फिर जो लास्ट टी20 थी उसमें मिलर नहीं चला, लेकिन रेली रूसो जो मुल्तान सुल्तान से उभरता हुआ एक सितारा है, अभी नेशनल खेल रहे साउथ अफ्रीका के लिए। तो वो जिस तरह से खेले, आउटस्टैंडिंग खेले। क्विंटन डिकॉक ने भी साथ दिया। हम्म। इंडिया का तो मैं ये कहूँगा कि टीम अच्छी थी, लेकिन विराट कोहली नहीं थे उसमें, तो शायद हाँ। वहाँ पे उनकी कमी भी महसूस हो रही थी। हार्दिक पांड्या नहीं थे, जो कि फिनिशर है उनका। बहुत सारे इश्यूज़ आए उस मैच में। हम्म। 2-3 प्लेयर्स उन्होंने मेन प्लेयर्स तो थे वो ड्रॉप किए थे। सीरीज़ वो जीत चुके थे पहले से। 2-1 से अभी उनको शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका को। तो अच्छी सीरीज़ थी वो निस्बतन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। तो बिल्कुल। देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी क्योंकि 3 वनडे सीरीज़ भी शुरू हो रही है। कल पहला वनडे इंटरनेशनल होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया इन इंडिया। तो 3 मैचेस के बाद ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन एंड द इंडियन टीम बोथ विल लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप इंतज़ार कर रहा है। जितनी भी टीम्स के लिए 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और यकीनन अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, शुरू होने वाली 7 अक्टूबर को पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अ, ठीक है, दोनों एशियन टीम्स हैं और न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स मतलब जैसे कि तेज पिचेस होती हैं वहां पर। तो दोनों का मुकाबला तो चले आपस में होगा, लेकिन असल जो टाकरा होगा दोनों टीमों के लिए दैट विल बी न्यूजीलैंड।
क्या ट्राई नेशन में, क्योंकि जो हम अभी एशिया सीरीज, एशिया कप हारे फाइनल में, इसके साथ-साथ हमने जो सीरीज हारी इंग्लैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम क्राउड के सामने, तो उससे मोराल लगता ऐसा है कि थोड़ा-सा डाउन होगा। और वही टीम खेल रही है। तकरीबन कोई जो मुझे जहाँ तक पता है तो कोई सिंगल चेंज भी नहीं है बाबर 11 में। जी, बिल्कुल फ़खर, पहले तो हम बात करेंगे ट्राई नेशन की भी बात करेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो हमारी परफ़ॉर्मेंस थी अपने होम ग्राउंड्स पर, तो उसकी अगर हम हुँ, बात करें तो ख़ामियाँ होती है बड़े-बड़े टीमों में, आपने भी ये बात कही थी और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। लेकिन ख़ामियों को दूर करना जो है ये मस्ट है, पाकिस्तान टीम वो बिल्कुल नहीं कर रही। क्या हुआ अगर रमीज़ राजा आगे जो कि क्रिकेटर है चेयरमैन बने हैं और वो उसके आने से भी कोई मतलब पॉज़िटिव पॉज़िटिविटी हमें नज़र नहीं आई काफ़ी हद तक। हुँ, जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ हम अपने होम ग्राउंड पर परफ़ॉर्म कर चुके हैं, वो भी आपके सामने थी। मिडल ऑर्डर हमारी बहुत वीक है। वीक इसलिए कहेंगे कि हमारे कप्तान साहब जो है वो बार-बार उसी लड़कों पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। हुँ, जिस तरह हसन अली देखें, हसन अली आउट ऑफ फॉर्म वसीम जूनियर हो गए, तो किसी और नए लड़के को चांस देते एशिया कप में, उन्होंने नहीं दिया। वापस हसन अली को ले आए, शायद दोस्ती थी इस वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाए, हम फाइनल हार गए। फिर इंग्लैंड आई यहाँ पे, इंग्लैंड के 7 टी20 मैचेस थे, उसमें आप देखें वही मिडल ऑर्डर बार-बार वही फ्लॉप हो रहे हैं। तो क्यों ना हम अगर खुशदिल और साथ में इफ्तिखार ये काफ़ी फ्लॉप हो चुके हैं, क्यों नहीं हम नए लड़कों को चांस दे रहे? हैदर अली को आपने 2-3 टी20 में चांस दिया, फिर हुँ। उनको बिठा दिया। शान मसूद आए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफ़ॉर्म किया, काउंटी में अच्छा परफ़ॉर्म किया, लेकिन जब अपने नेशन के लिए बात आई, तो फिर वो फ्लॉप हो गए। परसों उनकी इनिंग्स थी, तो उधर साउथ अफ्रीका का और इंडिया का मैच चल रहा था, इधर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड का मैच चल इंग्लैंड रहा के था। साथ। दोनों तरफ चेस तो थे जो थे वो 200 प्लस थे। तो वहाँ पे अगर हम मिलर की इनिंग्स देखें और साथ में क्विंटन डी कॉक की इनिंग्स हुँ, खेलें, तो वो 46 पे 106 बना चुके थे उधर। हमारे यहाँ पे शान मसूद आए थे, काफ़ी टाइम था उनके पास क्योंकि मेरे ख़्याल से चौथे, पाँचवें ओवर में वो आए थे। जो वो जिस तरह से खुशदिल उनका साथ दे रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि ये अपने लिए खेल रहे, अपने एवरेज को या अपने हुँ, टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे। वहाँ पे भी मतलब लूज़िंग सिचुएशन में दोनों खेल रहे थे। वो भी मैच हार गए इंडिया और यहाँ पे हुँ। पाकिस्तान भी मैच हार गया। लेकिन जो समझ आए हमें समझना चाहिए कि हमें अगर खेलना है तो दोनों तरफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफ़ॉर्म करना होगा और स्पेशली बाबर आज़म की हम बात करें तो बाबर को एक ब्रेव डिसीज़न लेना होगा क्योंकि नंबर सेकंड मतलब 1 डाउन का वो बैट्समैन है और वो जा चुके हैं ओपनिंग में काफ़ी हद तक उनको मोहम्मद रिज़वान सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हुँ। मोहम्मद रिज़वान काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से बाबर भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपने लेकिन उनको फ़खर ज़मान को आप 2 डाउन और 3 डाउन पे लाए मिडल ऑर्डर में, वो नहीं है, वो आपका लेकिन हार्ड हिटर है, वो लेकिन ओपनिंग का बैट्समैन फ़ख्र का तो यही है ना कि वो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से खेलता है और वो वही है कि आपके जो पहले 6 ओवर्स होते हैं टी20 में या फिर वनडे, तो अब बहुत कम हो गए वनडे मैचेस। तो वहाँ से वो खेल सकता है, अगर मतलब उसको बाउंस-वाउंस मिले तो वो हिट कर सकता है। अच्छा मतलब हिटर है। खैर गलतियाँ कर लेता है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन होता है तो वो गलतियाँ भी करता है और वो खेलता भी है। तो आकिब जावेद साहब का एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान को फ़खर और रिज़वान से ओपन कराना चाहिए और 1 डाउन पे बाबर को आना चाहिए और थर्ड में वो शुएब मलिक की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट इट कि अब शुएब मलिक, मतलब इज़ इट पॉसिबल और नॉट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, स्पेशली इन अ वर्ल्ड कप जो टी20 का अभी शुरू होने वाला है, बल्कि पाकिस्तानी टीम न्यूज़ीलैंड में और वहीं से अपने वो इस मिशन का आगाज़ करेगी। तो शुएब मलिक की बात समझ में आती है, लेकिन उनका तो नाम ही कहीं नहीं है, मतलब वो जो 15 का स्क्वाड है उसमें तो शुएब मलिक है नहीं। अ, कौन फिल अप कर सकता है? क्योंकि मसला बहुत अरसे से पहले हम ओपनिंग का रोना रोते थे कि ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास नहीं है, जिस वक़्त हफीज़ और ये सारे लोग खेलते थे, हम यही मतलब टेंशन में होते थे। अब मसला ये हो गया कि चले ओपनिंग थोड़ी-सी बेहतर हुई है, चले हमें स्टैंड कुछ ना कुछ 40, 50, 60 रन्स का भी मिल जाता है, लेकिन अभी तक
हम जब स्ट्राइक रेट्स देखते हैं, मैं उस दिन इंग्लैंड की टीम का देख रहा था, तो उनका स्ट्राइक रेट था 169 प्लस हर प्लेयर का, जितने वो खेले। हमारे का जो जी, स्ट्राइक रेट था मुश्किल से 100 110, बड़ी मुश्किल से। अब जब आप मॉडर्न डेज क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, हिंदुस्तान को देख लें, इवन श्रीलंका को देख लें। श्रीलंका को हमने एशिया कप में देखा था। उनकी विकेट्स गिरती थी, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था और जो रन रेट पर ओवर है, वो कभी नहीं गिरता था। पाकिस्तान का ये मुसीबत है कि आज से 10 साल या 15 साल पहले जो क्रिकेट चल रही थी, आज भी लगता ऐसे है कि उसी तरीका कार से खेल रहे हैं। आसिफ साहब कहते हैं जी मैं चक्का मास्टर हूं, लेकिन कहाँ चले जाते हैं उनके इतने मतलब चक्के, जो जब वो आता है तो 2 चक्के मार लेता। हो सकते हैं मेरे और आप जैसा जो बंदा हो जिनने कभी जी। इंटरनेशनल का क्या मतलब नाम ही सिर्फ सुना है हम लोगों ने, कभी नहीं खेली। तो हम भी शायद मतलब मार लें, लेकिन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? नवाज है, शादाब है, ये सारे लोग हैं, खुशदल है, इफ्तिखार है। इफ्तिखार को आप खिला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको निकाल दें, बट द थिंग इज कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको किसी और प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ये दोस्तियां यारियां, ये वसीम अकरम के जमाने में, वकार यूनुस के जमाने में, और उसके बाद हफीज, और ये सब आते 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 हमारा बेड़ा गर्क हुआ और हम इसलिए इतने डाउन हो गए। क्रिकेट हो या बाकी चीजें हो, ये खत्म करनी पड़ेंगी। ये शायद कहानी अब चलने वाली नहीं है। जी, फ़ख़र बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। जब तक हमारी टीम से ये दोस्तियाँ यारियाँ ये नहीं हम्म, ख़त्म होगी, तो हमारा टीम कभी नहीं सँभलेगा। क्योंकि हम्म, इसकी वजह ये है कि अगर कोई लड़का परफ़ॉर्म नहीं करे, ठीक है, आप उनको चांस दे रहे हैं, दे दें, उनका हक है चांस। हम्म, लेकिन अगर वो बार-बार, बार-बार फ्लॉप हो रहे हैं, तो यार उनको डोमेस्टिक में भेज दें, उनको रेस्ट करवा दें, किसी और नए हम्म, लड़के को चांस दें। अभी बाबर की हम बात कर रहे थे, बाबर वन डाउन का बैट्समैन है, वो आना चाहिए मिडल ऑर्डर में ताकि वो वहाँ पे ठीक है, सँभाले। फ़खर को सही। उधर ही खिलाना चाहिए रिज़वान के साथ। इससे बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी जगह ख़त्म नहीं होगी। वो कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा, कप्तान भी रहेगा और इंशाल्लाह परफ़ॉर्म भी करता रहेगा। अभी आपने बात की स्ट्राइक रेट की और अगर मुआवज़ना करें हम इंग्लिश क्रिकेट की और हमारी जो एशियन क्रिकेट है, स्पेशली पाकिस्तान की, तो जी, वो क्या करते हैं, परसों हमने देखा इंग्लैंड की भी विकेटें गिर रही थी। ओवरऑल सीरीज़ में हाँ, अगर आप देख रहे हैं, इंग्लैंड की विकेटें गिर रही थी, लेकिन उनके रन्स नहीं रुक रहे थे, बाउंड्रीज़ बिल्कुल, उनकी नहीं रुक रही थी। हालाँकि बॉलिंग अटैक पर अगर आप देख लें, तो हमारा बॉलिंग अटैक बहुत बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग था। इसमें हारिस कोई शक रऊफ, नहीं। नसीम शाह, वसीम जूनियर, शाहनवाज़ दहानी जैसे प्लेयर थे, लेकिन उनकी बाउंड्रीज़ नहीं रुक रही थी। हसनैन हमारे ने यहाँ अच्छी क्या होता है, बॉलिंग की है इस सीरीज में, अगर देखा हसनैन जाए। ने ठीक अच्छी है, बॉलिंग थोड़ी की। सी मार पड़ती है, लेकिन बॉलिंग अच्छी की है मतलब यंग फास्ट बॉलर। जी, जी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी एक विकेट गिर जाती है, तो फिर जब दूसरा आता है, उसका ये होता है कि यार वहाँ पे विकेट गिरी है, तो हमने बस विकेट ही बचानी है। हालाँकि बिल्कुल, 120 गेंदें हैं ये, तो 120 में अगर आप 10-12 गेंदें लेंगे सेटल होने के लिए, उसके बाद फिर आप सिंगल डबल शुरू करेंगे, फिर बड़ी हिट के लिए जाएँगे, तो कहाँ पे बात पहुँचेगी? अभी हम्म, रिज़वान पे हम सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते कि रिज़वान और बाबर चले गए तो ठीक है, क्यों बाकी क्यों नहीं खेल रहे? वो हाँ, भी 22 करोड़ अवाम में से निकल 11 खिलाड़ियों में से आप खेल रहे हैं। तो आपको ये नहीं समझ आ रही कि यार अगर हम टीम में हैं तो किस वजह से है, क्या रोल है हमारा? हम टीम में नहीं है, बाहर है डोमेस्टिक के लिए तो क्यों डोमेस्टिक में है? एक हम्म, तो हैदर अली की मुझे बात नहीं समझ आ रही, इतना बड़ा वो प्लेयर है, यंग है, हेल्दी है और जब वो शॉट खेलता है तो आप अगर उनको देख ले ज़रा, उनकी हाँ, जो शेप है वो लूज़ कर जाते हैं। बिल्कुल। कभी पैर उधर चली जाती है, कभी उधर। आप सीधा स्ट्रेट शॉट भी खेल सकते हैं तो ये स्ट्रेट बैट से फुटवर्क अगर का मसला आ रहा है ना, उसके साथ वो स्टक हो रहा है ना, उसको मसला तो तो यही क्यों है। हो रहा है? वहाँ पे मोहम्मद यूसुफ हाँ, साहब बैठे, इतने लेजेंडरी बिल्कुल। बैट्समैन वो गुज़रे। अभी तक कब से तकरीबन 2-3 साल तो हुए होंगे हैदर के आए हुए हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्यों अभी तक उन पे इन्वेस्ट इन पे हो रहा है? क्यों तक अभी उनकी गलतियाँ दूर नहीं की? हम्म, उनकी जो हम्म, परफ़ॉर्मेंस है उनमें बेहतरी नहीं आई। यह सिर्फ़ लीग्स और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नहीं कि आप आए तो डोमेस्टिक और लीग्स में आप परफ़ॉर्म करें, बाकी जब बारी आती है कौम की राइट। पाकिस्तान की तो वहाँ पे आप फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कोशिश हम करेंगे शो ख़त्म करेंगे, लेकिन 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, 145 का टारगेट दिया था, जो उन्होंने 7 विकेट पे बना लिया 19.5 ओवर्स में। एक तो ये अपडेट थी क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान में जूनियर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है। एक अच्छी कोशिश है।
तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है उसकी प्राइज़ मनी होगी और रनर अप टीम को 50 लाख यानी 5 मिलियन मिलेंगे। ये है। और लास्ट में हारिस रिजवान नंबर 1 है इस वक्त और गालिबन 58 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन जी, जी। उनके पास मौजूद है। लेकिन सूर्य कुमार यादव इंडियन जो इस वक्त ओपनर है, बड़े खतरनाक अंदाज में बड़ा क्लोज गए क्योंकि जो बिल्कुल। 250 उसने बनाई है तो उसकी वजह से अब लगता ऐसे है कि रिजवान क्योंकि लास्ट मैच में गालिबन 1 रन पे आउट हुआ था जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ हमारा, और सूर्य कुमार यादव ने 2 सेंचुरियां जड़ी हैं, 50 जड़ी हैं, जिसकी वजह से उनके जो पॉइंट्स थे वो आगे बढ़े और रिजवान के साथ पॉइंट्स कम हुए हैं। तो गालिबन अब ये पता चलेगा कि न्यूजीलैंड में ये परफॉर्म करते हैं और क्योंकि इसके बाद तो वर्ल्ड कप का सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर फैसला होगा कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम रिजवान, फ्रॉम बाबर एंड फ्रॉम ऑल बिल्कुल। टीम की यार वो न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म करें। रिजवान के हवाले से आपने बात भी की और यकीनन एक अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं है, कीपिंग भी अच्छी करता है और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। हाँ, स्ट्राइक रेट का इशू उस पे क्रिटिसिज्म होती है कि यार उनको स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा-सा कोशिश कर लेनी चाहिए कि अपने स्ट्राइक रेट को वो मगर बेहतर करें। जी, जी। एक पॉइंट ज़रूर। मैं ऐड करना चाहूँगा सूर्य कुमार यादव और रिज़वान के हवाले से। तो जी, जी। दोनों नो डाउट बड़े प्लेयर हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को अगर हम देखें तो उनके पास रेस्ट वर्क बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी हुँ। अगर शॉर्ट बॉल आए, यॉर्कर को वो हेलीकॉप्टर खेल के उठा लेता है। हाँ, शॉर्ट बॉल बिल्कुल, आए तो वो उनके बिल्कुल। पास भी शॉट मौजूद है, फास्ट है मतलब तेज़ी से खेलते हैं। वैरायटी बहुत है। अ जी, जी, वैराइटीज़ उनके पास बहुत है। रिज़वान अच्छा है, इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा। लेकिन उनकी अगर हम बात करें, रिज़वान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा है, उनके पास कीपिंग भी है। वो तकरीबन 11 लड़कों को लेके 10 लड़के हुँ। जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं उनके साथ, तो उनको भी एंगेज करता है साथ में। तो रिज़वान की बात ये है कि उनका एक तो कद थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो इम्प्रूव किया है खुद को बड़े शॉट्स के लिए। अगर आपको याद हो तो रिज़वान इसके लिए जाने जाते थे कि यार वो बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, सिंगल डबल कर जिनसे लेते हैं बा और विकेट पे रुकने का के लिए मशहूर थे कि विकेट को मतलब रोक सकते हैं, विकेट जी, जी, गिराना जी, रोक बिल्कुल। सकते हैं, तो बिल्कुल। वो बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, वो फिनिशर नहीं है, वो ये नहीं है, हार्ड हिटर नहीं है, लेकिन उनको उसने खुद पे काम किया, इम्प्रूव किया नहीं, खुद इसमें को कोई और शक अब नहीं है। बस सिर्फ़ ये कि वो सम टाइम ऐसा लगता है कि वो लेग का प्लेयर है, वो बॉल को अगर मतलब ऑफ स्टंप से उठा के वो लेग की तरफ मारने की जब कोशिश करता ऑफ है। साइड पे काम अ करना होगा, ऑफ कि साइड हालाँकि पे ऑफ काम साइड करना पे होगा मैं रिज़वान को जो वरना बाकी क्रिकेटर्स को मैं देखता हूँ, मतलब वो इंग्लिश क्रिकेटर्स हों या हमारे एशियंस हों, वो मोस्टली ऑफ पे खेलते हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि भई हर कोई ऑफ पे खेले, लेकिन बहुत जी, दफ़ा ऐसा होता है कि उनको बड़ा मतलब उसपे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि ऑफ साइड से उठा के उन्होंने फिर लेग पे शॉट मारना होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए और मेरे ख़्याल में अगर इसके ऊपर भी उन्होंने ओवरकम कर लिया, तो शायद उस जैसा तो डेंजरस ज़बरदस्त है। प्लेयर और नहीं हो सकता। और इस ये जो शोज़ का सिलसिला होपफुली विल कीप इट कंटिन्यू और हमारे जो व्यूअर्स हैं होपफुली वो देखेंगे, एन्जॉय करेंगे। अगर एन्जॉय नहीं करेंगे तो यार बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी है जो वो एन्जॉय नहीं करते। खैर एनीवे स्पोर्ट्स का चैनल है, स्पोर्ट्स की बात है और स्पोर्ट्स की बात होती रहेगी कभी भी, किसी भी वक़्त आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी रिलेटेड द क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स, लेकिन फ़ोकस हमारा फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स में वैसे ज़्यादा क्रिकेट पे ही क्रिकेट पे रहेगा। करें। थैंक यू हारिस फॉर जॉइनिंग एंड थैंक थैंक यू यू। व्यूअर्स फॉर वाचिंग फ़ोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फ़खर। मिलेंगे किसी और अपडेट में आपके साथ।